जिसकी भी परिभाषा देखी वहां पर भी देखा था द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, और द्रव्य की परिभाषा देखी तो वहां पे गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। दोनों जगह समूह शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों जगह समूह शब्द का एक ही अर्थ है या अलग अलग अर्थ है? द्रव्यों के समूह को भी विश्व कहा और गुणों के समूह को द्रव्य कहा। तो दोनों जगह जो समूह शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ एक ही है या अलग अलग? एक ही अर्थ है कि दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक अर्थ ऐसा है कि एक शक्कर का डिब्बा और उसमें शक्कर भरी हुई, वो शक्कर के समूह से युक्त जो डिब्बा है वो शक्कर का डिब्बा कहलाता है। और दूसरा समूह इस प्रकार का कि वो जो शक्कर है उसमें मिठास है, सफेदीपना है, कठोरपना है, तो इन गुणों के समूह को शक्कर कहा जाता है। तो दोनों समूह शब्द में कुछ अंतर आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है? देखिए, जो शक्कर का डिब्बा है ना, उस डिब्बे के अंदर जो शक्कर है उसमें एक एक शक्कर का अपना अलग अलग अस्तित्व है। वो एक शक्कर का जो परमाणु का एक दाना जो है वो दूसरे शक्कर के दाने से अलग है। हर शक्कर के दाने का अपना अपना अलग अलग अस्तित्व है। ऐसे ही जहाँ 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहा गया है, वहाँ समूह का अर्थ ये नहीं है कि वो 6 द्रव्य आपस में मिल गए हों। उन प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना अलग अलग अस्तित्व है। लेकिन जब गुणों के समूह को द्रव्य कहा जाता है तो वहां पे समूह ऐसा नहीं है कि वो गुण अलग अलग हो और फिर उनको एक डिब्बे में भर दिया गया हो कि आत्मा है, उसका ढक्कन खोला, गुण भर दिए और डब्बा पैक कर दिया। कि ऐसा नहीं है कि वो एक एक गुण वो आत्मा में भरे हुए मिले हुए आपस में एक है, तादात्म्य संबंध है। वहां पे अलग अलग नहीं है। माने ऐसा नहीं कि ज्ञान गुण वो सिर में पाया जाता है, चारित्र गुण वो पैरों में पाया जाता होगा, ये ऐसा नहीं है। ज्ञान गुण संपूर्ण आत्म प्रदेशों में है, चारित्र गुण संपूर्ण आत्म प्रदेशों में है, ऐसे ही अनंत गुण वो संपूर्ण आत्मा में भरे पड़े हैं। मानो वो अलग अलग नहीं, उनका अस्तित्व अलग अलग नहीं। तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहना और गुणों के समूह को द्रव्य कहना, इन दोनों के समूह पने में अंतर है। 6 द्रव्यों के समूह में हर द्रव्य का अस्तित्व अलग अलग है। जैसे बोरी में गेहूं भर दिए गए हो तो गेहूं में जो बोरी के अंदर जो गेहूं भरे हुए हैं उसमें एक एक गेहूं का अस्तित्व अपना अलग अलग है। लेकिन उस एक गेहूं की यदि हम चर्चा करें तो उसकी जो क्वालिटीज है वो उस गेहूं से अलग नहीं, वो उसमें ही वो शक्कर और मिठासपना, ऐसा नहीं है कि वो शक्कर अलग थी और उसमें मिठास ऊपर से भर दी गई है। वो शक्कर ही मिठासमय है, वो मिठासपना ही शक्कर है। दोनों एक ही वस्तु है, अलग अलग वस्तु नहीं। तो जहाँ गुणों के समूह को द्रव्य कहा गया है वहाँ ऐसा नहीं है कि अनंत गुणों का एक समूह होगा, वो एक गोला होगा और फिर वो आत्मा में भर दिया होगा, हर द्रव्य में अलग अलग गुण भर दिए हो, ऐसा नहीं। ये समूह अनादि काल से पाया जा रहा है और प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण वो अनादि काल से प्रत्येक द्रव्य के साथ है और अनंत काल तक वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो दोनों जो समूह शब्द का अर्थ है वो दोनों अलग अलग यहाँ पे समझ। तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते। मंदिर जी में सूत्र जी के प्रवचन में तो सुना कि द्रव्य गुण और पर्यायवान होता है, गुण पर्यायवान द्रव्य। अब ये थोड़ा सा और जो आप परिभाषा पढ़ के आए उससे एक कदम और यहाँ पे आगे बढ़े। अभी तक क्या परिभाषा पढ़ के आए थे द्रव्य की? कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं।
लेकिन मात्र आप द्रव्य में गुण ही नहीं पाए जाते, उस द्रव्य में पर्याय भी पाए जाते हैं कि गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। माने जो द्रव्य है वो गुण और पर्यायों से युक्त होता है। गुण तो हम सभी को पता है, जो द्रव्य की क्वालिटीज है उसका नाम गुण, और पर्याय किसे कहते हैं कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। ठीक है, तो गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, अर्थात कि उसमें जो चेंजेस होते हैं उसका नाम पर्याय है। प्रत्येक द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं वो निरंतर बदल रही है, हर द्रव्य में हर समय वो चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस का नाम ही पर्याय है। इसको और सरल भाषा में कहें तो पर्याय अर्थात दशा, पर्याय अर्थात गति, पर्याय अर्थात हालत। द्रव्य किस हालत में है, किस अवस्था में है, किस गति में है, वह उसकी पर्याय है। हम अभी किस गति में है, मनुष्य गति में है, तो जीव अभी मनुष्य पर्याय वाला कहलाएगा। नरक गति में पहुंच जाए तो नरक पर्याय में, देव गति में पहुंच जाए तो देव पर्याय में, त्रियंच गति में पहुंच जाए त्रियंच पर्याय। मन पुरुष पर्याय में हो तो पुरुष पर्याय कहलाती है, स्त्री पर्याय कहलाती है। जिस हालत में है, जिस दशा में है, वो उसकी पर्याय है। तो प्रत्येक द्रव्य अपने गुण और पर्यायों से युक्त होता है। मात्र गुणों के समूह का नाम ही द्रव्य नहीं, गुण और पर्यायों के समूह का नाम द्रव्य है। माने वो द्रव्य बदलता भी है और बदलता हुआ नहीं भी बदलता है। जैसे परमानेंसी विद चेंज और चेंज विद परमानेंस, माने वो द्रव्य नहीं बदलता है, लेकिन नहीं बदलता हुआ भी निरंतर बदल रहा है, और निरंतर बदलता हुआ भी जरा सा भी नहीं बदला है। आदरणीय संजीव जी भाई साहब इस बात को समझाने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया करते थे। जैसे मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और सड़क पे चलते चलते आपको अपना कई वर्षों पुराना एक मित्र दिखाई दिया, तो एकदम आपने उसको आवाज लगाई कि अरे मोहन, कि तुम वही हो ना जो साथ में 12वीं कक्षा में पढ़ते थे, साथ में स्कूल जाया करते थे। कौन है वो? कि वही मित्र है कि जो कब पढ़ते थे, वो जब स्कूल में पढ़ा करते थे, वो साथ में पढ़ा करते थे, उस समय का मित्र है, और आज 20-25 साल बाद वो हमें दिखाई दिया है। हमने क्या कहा कि अरे ये तो वही है। कौन वही है? जो 20 साल पहले था ये वही है। और जैसे ही थोड़ा सा मिलते हैं, पास में आते हैं, तो थोड़ा बदलाव देखते हैं, कहते हैं अरे तुम तो बहुत बदल गए हो, पहले क्या कहा था वही है। और फिर थोड़ा नजदीक आया, फिर क्या कहा तुम तो बहुत बदल गए। पहले हो सकता है कि मूछे नहीं हो, अब मूछे आ गई हो। पहले बाल अच्छे घने हो और अब ना बचे हो। पहले अच्छा हट्टा तगड़ा हो और अब एकदम दुबला पतला हो गया हो, या दुबला पतला हो तो हट्टा कट्टा हो गया। माने चेंजेस तो बहुत सारे हो गए कि 20-25 साल का समय है। जैसे ही पास में आए तुम तो बहुत बदल गए। तो प्रश्न ये है कि वो मोहन वही का वही है या बदल गया है? यदि आप कहोगे कि बदल गया है, फिर ये वही का वही मोहन कैसे हो सकता है? और यदि ये वही का वही मोहन है, तो फिर बदल कैसे गया? कि ये द्रव्य का स्वभाव है, ये द्रव्य का स्वरूप है कि नहीं बदलता हुआ भी बदलता है और बदलता हुआ भी नहीं बदलता। कि जो नहीं बदलने वाला पार्ट है उसको देखते हैं, ये तो वही है, माने किसी अवस्था में हो, लेकिन ये वही, ये उसका द्रव्यपना है। और वैसा का वैसा रहता हुआ द्रव्य भी जब उसमें हम चेंजेस देखते हैं, बदलाव देखते हैं, तो उसका नाम पर्याय है। कि मारीची का जीव और महावीर भगवान का जीव
अलग अलग हैं या वही के वही? वही के वही। मारीची का जीव जिसने साक्षात तीर्थंकर का विरोध किया था और महावीर भगवान का जीव जो स्वयं तीर्थंकर बने हैं, और आप कह रहे हैं वो वही के वही। अच्छा चलिए इतना तो समझ में आ भी जाए, लेकिन वो जो शेर की पर्याय हुई थी बीच में, वो जो मांस भक्षण करते हुआ शेर था, वो कौन था? वो भी वही थे। तो मारीची का जीव भी वही, शेर की पर्याय में भी वही, और जो तीर्थंकर बने हैं, ये कैसा आश्चर्य है कि वो जीव जो द्रव्य है वह वही का वही है। पुरुरवा भील कहे, मारीची का जीव कहे, शेर की जीव कहे, या वो जो अंतिम भाव था महावीर भगवान की पर्याय का जीव कहे, द्रव्य वही का वही। तो क्या बदला? वो पर्याय बदली है, पर्यायों में बदलाव हुआ है, लेकिन द्रव्य वैसा का वैसा ही रहता है। तो प्रत्येक द्रव्य अपनी गुण और पर्यायों से युक्त होता है। जहां बदलाव दिखाई देगा उसका नाम पर्याय है, और जहां बदलाव नहीं दिखाई देगा उसका नाम द्रव्य है, उसका नाम गुण है। मानिए एक ही वस्तु है कि द्रव्य, गुण और पर्याय तीन अलग अलग वस्तुएं नहीं, कि द्रव्य अलग है, गुण अलग हो और पर्याय अलग हो। ये तीन अलग अलग वस्तुएं नहीं। जिस अवस्था में द्रव्य होता है उसको ही पर्याय कहा जाता है, लेकिन उस पर्याय में रहता हुआ भी वो द्रव्य वैसा का वैसा ही है। देखिए, तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। मंदिर जी में सूत्री जी के प्रवचन में तो सुना कि द्रव्य गुण और पर्यायवान होता है, गुण पर्यायवत द्रव्य। ठीक तो है, गुणों में होने वाले प्रति समय के परिवर्तन को ही तो पर्याय कहते हैं। अतः द्रव्य को गुणों का समुदाय कहने पे पर्याय आ ही जाती है। मानिए जो पहले हम गुणों के समूह को पर्याय कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, ये परिभाषा पढ़ के आए थे, उसमें भी वो पर्याय शामिल थी। क्यों शामिल थी? क्योंकि गुणों में परिवर्तन को ही पर्याय कहते हैं। तो इस तरह से गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, इसमें पर्याय भी शामिल हो जाते हैं। गुणों के परिणामन को पर्याय कहते हैं, यह तो समझा, पर गुण किसे कहते हैं? देखिए गुण की परिभाषा, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसको गुण कहते हैं। जैसे ज्ञान आत्मा का गुण, वह आत्मा के समस्त प्रदेशों में तथा निबोध से लेकर मोक्ष तक की समस्त हालतों में पाया जाता है। अतः आत्मा को ज्ञान में कहा जाता है। कि गुण किसे कहते हैं? कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं उसे गुण कहते हैं। संपूर्ण भागों में अर्थात कितने भाग हैं आत्मा के? एक सिर है, दो हाथ है, दो पैर है, दो कान है। कितने भाग हैं आत्मा के? ये असंख्यात प्रदेशी आत्मा, ठीक है। तो असंख्यात भाग हमें इस प्रकार से कह सकते हैं, लेकिन भाग का मतलब ये नहीं कि आत्मा खंड खंड हो, अलग अलग हो। असंख्यात प्रदेशी होता हुआ भी आत्मा एक अखंड वस्तु, ठीक है। तो जो आत्मा के समस्त भागों में पाए जाते हैं, माने जितना आत्मा है, जितने आत्मा के असंख्यात प्रदेश है, हर प्रदेश में वो गुण पाए जाते हैं। माने ज्ञान गुण ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिमाग में पाया जाता हो और बाकी के आत्मा में ना हो। जैसे लोग में कहा जाता है ना कि कोई मूर्खता की बात करे, बेवकूफी की बात करे, तो कहते तुम्हारी अकल घुटनों में है क्या? लेकिन इस परिभाषा की अपेक्षा विचार करें तो कि वो ज्ञान घुटनों में भी है, वो ज्ञान पैरों में भी, वो ज्ञान हाथों में भी, वो द्रव्य के संपूर्ण भागों में है, ठीक है। तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाया जाए
और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। द्रव्य किसी भी अवस्था में हो, किसी भी हालत में हो, वो गुण उसके साथ सदा पाया जाए। जैसे शक्कर है, शक्कर की कौन से भाग में मिठास नहीं पाई जाती? ऊपर से चखे, नीचे से चखे, अगल बगल से चखे, कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां उस पर मिठास नहीं पाई जाती? उसके संपूर्ण भागों में मिठास पाई जाती है और संपूर्ण अवस्थाओं में पाई जाती है। माने 2023 की जो शक्कर है वो तो मीठी होती है, लेकिन कदाचित सन 1900 की जो शक्कर होती होगी उसमें थोड़ा सा खटास पाना होता होगा, और थोड़ा 100 साल पहले चले जाए तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा खारापन भी होता होगा। समय के साथ बदलती गई ना, तो 2023 तक आते आते वो मीठी हो गई। ये ऐसा नहीं, संपूर्ण अवस्थाओं में वो शक्कर मीठी की मीठी ही रही है। अच्छा, पानी में मिला दे तो उसका स्वाद कुछ अलग होगा और दूध में मिला दे तो उसका स्वाद कुछ अलग होगा। जो मिठास वैसी की वैसी ही। अच्छा, इन्हीं को नए डिब्बे में रखे तो उसकी मिठास अच्छी होगी, और पुराने डिब्बे में रख दे तो मिठास बेकार हो जाएगी। चांदी के बर्तन में रखेंगे तो उसकी मिठास अच्छी बनी रहेगी, लोहे के बर्तन में रख दिया तो वो मिठास वैसी की वैसी। कहने का मतलब ये है कि वो द्रव्य किसी भी अवस्था में हो, कैसी भी हालत में हो, वो गुण उसके साथ सदा काल रहता है। ऐसी जीव द्रव्य पे रहित है कि जो द्रव्य की संपूर्ण अवस्थाओं में, जो संपूर्ण भागों में पाया जाए। जैसे ज्ञान गुण है, वो ज्ञान गुण आत्मा के संपूर्ण भागों में पाया जाता है। ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है जहाँ ज्ञान गुण ना पाया जाए, जहाँ दर्शन गुण ना पाया जाए, जहाँ चारित्र गुण ना पाया जाए, और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है अर्थात कि छोटा सा बालक है कि उसमें ज्ञान गुण है या नहीं है, कि उसमें भी ज्ञान गुण है, और आप में ज्ञान गुण है या नहीं है, कि आप में भी ज्ञान गुण। माने कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, तो ज्ञान गुण वैसा का वैसा ही रहता है। निगूढ़ अवस्था में हो तो वहां पे भी ज्ञान गुण वैसा का वैसा है, और सिद्ध दशा में भी हो ज्ञान गुण वहां पे भी वैसा का ही वैसा है। ये गुण की क्वालिटी है कि जो द्रव्य का साथ कभी भी नहीं छोड़ता है। ये वो संबंध है जो संबंध कभी भी टूटने वाला नहीं। जगत के जितने संबंध हमने बनाए हैं वो निश्चित है कि एक ना एक दिन टूट जाने वाले हैं, लेकिन कोई यदि आपका हमेशा साथ देने वाला है तो वो कौन है? कि वो हमारे अनंत गुण ही है। अनादि काल से आज तक साथ देते आए हैं और अनंत काल तक ये हमारा साथ देते रहेंगे। भले ही हम उनको अपना माने या ना माने, लेकिन वो तो हमारा साथ हमेशा देने वाले। तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाए उन्हें गुण कहा जाता है। संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाए माने गति की अपेक्षा विचार करें तो चाहे त्रिंच गति में हो, चाहे देव गति में हो, चाहे मनुष्य गति में हो, चाहे नरक गति में हो, किसी भी गति में हो, वो गुण वैसे के वैसे ही आत्मा में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि निगूढ़ अवस्था में पहुंच गया तो कुछ गुण कम हो जाते हैं। अच्छा, कोई विद्यार्थी हो जो प्रथम स्थान प्राप्त किया और एक विद्यार्थी ऐसा है जो फेल हुआ है, किसमें गुण अधिक है और किसमें गुण कम है? कि वो आदिनाथ स्वामी जो तीर्थंकर अवस्था में दिव्य ध्वनि उनकी गिर रही है और एक मारीची का जीव जो उनका विरोध कर रहा है, किसमें गुण अधिक है और किसमें गुण कम है? कि वो मारीची का जीव वो शेर की पर्याय में जीव, किसमें गुण अधिक है और किसमें गुण कम है? कि द्रव्य किसी भी हालत में हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी दशा में हो, वो गुण आत्मा में वैसे के वैसे ही पाए। ये प्रत्येक द्रव्य की बात चल रही।
यानी प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने अनंत अनंत गुण है और वो अनंत गुण उस द्रव्य का साथ कभी भी नहीं छोड़ते। वो द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण वो हमेशा द्रव्य में ही पाए जाते, कैसी भी अवस्था हो, चाहे मिथ्यात्व की अवस्था हो चाहे सम्यक की अवस्था हो। मानिए जो बात कही जाती है कि समता धारण करना, तो समता धारण करने का आधार ये है वो गुण किसी भी अवस्था में वो द्रव्य का साथ नहीं छोड़ते, किससे राग करे और किससे द्वेष करे, कि चाहे सम्यक दृष्टि जीव हो चाहे मिथ्या दृष्टि जीव हो। तो मिथ्या दृष्टि जीव भी द्वेष का पात्र नहीं, घृणा का पात्र नहीं, क्योंकि उसमें भी उतने ही गुण है जितने हमारे में, जितने गुण सिद्ध भगवान में है उतने ही गुण हमारे अंदर भी है। अरे उतनी ही गुण त्रैस्य गति में है, उतनी ही गुण तो निगोदिया जीव में भी है। किस जीव के प्रति द्वेष करे और किस जीव के प्रति राग करे, इसमें क्या हकीकत है? सभी जीव समान हैं। देखिए तो गुणों की परिभाषा क्या हुई कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसको गुण कहते हैं। जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है, वह आत्मा के समस्त प्रदेशों में तथा निगोद से लेकर मोक्ष तक की समस्त हालातों में पाया जाता है। अतः आत्मा को ज्ञानमय कहा जाता है। ये आत्मा कैसा है? ज्ञानमय आत्मा है। ज्ञानमय आत्मा अर्थात ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि आत्मा अलग है और ज्ञान अलग है और वो आत्मा और ज्ञान को जोड़ दिया गया। माने जगत में ऐसे भी दर्शन है, भारतीय षट दर्शनों में कुछ ऐसे दर्शन है जो आत्मा और ज्ञान में संबंध मानते हैं। माने समवाय सिद्ध संबंध है। समवाय सिद्ध माने जैसे फेविकॉल होती है, फेविकॉल का कार्य क्या होता है? जोड़ने का। दो अलग अलग पदार्थ हो और उनको जोड़ने का कार्य करता है। ऐसे ही भारतीय दर्शनों में एक दर्शन ऐसा भी है जो ऐसा मानता है कि एक समवाय नाम का एक संबंध है। माने वो एक फेविकॉल है जिसके कारण आत्मा और ज्ञान का संबंध हुआ है। लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है? वो आत्मा और ज्ञान का संबंध ऐसा संबंध नहीं है कि आत्मा अलग है और ज्ञान अलग है और दोनों को जोड़ दिया गया। ये ऐसा संबंध दोनों में नहीं, कि तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध अर्थात तत्वमय है, उसमय है। ज्ञान द्रव्यमय है, माने वो गुण द्रव्यमय है और द्रव्य गुणमय है। द्रव्य किसका नाम है? तो गुणों के समूह का ही नाम द्रव्य है, द्रव्य कोई अलग वस्तु नहीं है। ये जो आकार हमें दिखाई देता है, एक डिब्बा अलग होगा और उसमें गुण भर दिए गए होंगे, ये ऐसा नहीं है। वो अनंत गुणों के समूह का नाम ही द्रव्य है। और वो गुण किसके आश्रय से रहते हैं? वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं उन्हें गुण कहते हैं। अतः आत्मा को ज्ञानमय कहा जाता है, दर्शनमय, चारित्रमय, सुखमय, वीरमय। ये आत्मा उसमय है, अलग नहीं। ठीक है? तो फिर प्रश्न होता है कि आत्मा में ऐसे कितने गुण हैं? देखिए, आत्मा में ज्ञान जैसे अनंत गुण है। आत्मा में ही क्या? समस्त द्रव्यों में, प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने अलग अलग अनंत गुण है। कितने गुण है? कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है। कि एक जीव द्रव्य में अनंत गुण है, उद्गत द्रव्य में अनंत गुण है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य में कितने गुण हैं? कि अनंत गुण है। 6 द्रव्यों में तो अनंत गुण है, हमें कितने गुण हैं? कि अरे अपनी चर्चा चल रही है, किसके गुण बताए जा रहे हैं, किसकी क्वालिटी बताई जा रही है। जगत में तो भले ही आपको कुछ
बुरा बुरा भी कहा गया हो, कम मार्क्स आए हो तो अज्ञानी कहा गया हो, मूर्ख कहा गया हो, और कठोर शब्द भी कहे जाते हैं, गधा है, नालायक है, मूर्ख है, किसी काम का नहीं है। लेकिन जिनवाणी माँ क्या कह रही? ये अनंत गुणों का भंडार है, अनंत गुणों का समूह वो मैं हूँ। कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण पाए जाते हैं, कि जैसे ज्ञान गुण है वैसे ही अनंत गुण को आत्मा में पाए जाते हैं। कि आत्मा में ज्ञान जैसे अनंत गुण है, आत्मा में ही क्या समस्त द्रव्यों में, प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने अलग अलग अनंत गुण हैं। तो हमारी आत्मा अनंत गुणों का भंडार है। शिक्षिका छात्र का कैसा सुंदर प्रश्न है कि अपनी याद आती है या नहीं आती है। इन 6 द्रव्य का पाठ पढ़ करके ऐसा लगता है कि ये हमारी चर्चा चल रही है, ये मेरी चर्चा चल रही है। कि जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि में किसकी बातें आई है? किसी और की बातें नहीं आई, मेरी बातें आई है। कि भंडार क्या है? ऐसा थोड़ी ही है कि आत्मा अलग हो और गुण उसमें भरे हो। जो उसे गुणों का भंडार है वह तो गुणमय ही है, वह तो गुणों का अखंड पिंड है। जैसे वो लोहे का पिंड हो, लोहे का गोला हो, तो एक अखंड पिंड है। ऐसी जो द्रव्य है और गुण है वो ऐसा भंडार नहीं है कि वो बोरियों में गेहूं का भंडार भर दिया हो। वो लोहे के पिंड जैसा पिंड है, अखंड है, उसमें भेद नहीं। तो फिर प्रश्न होता है कि ये अनंत गुण कौन कौन से हैं? क्या बात करते हैं? क्या अनंत भी गिनाए या बताए जा सकते हैं? कि अरे अनंत कहा ही इसलिए है कि उनको गिनाया नहीं जा सकता है, उनको बताया नहीं जा सकता है। शब्द संख्यात है और गुण कितने हैं? अनंत है। संख्यात के माध्यम से अनंत को बताना संभव नहीं, क्योंकि शब्द ही संख्यात है, शब्द गिनती के हैं। और जिसको बताना है जो अनंत है, इतने शब्द नहीं है हमारे पास कि वो अनंत गुणों का वर्णन कर सके। समय सारणी में जो मंगलाचरण आया है, यहाँ पे सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, उस दशा को एक शब्द से अभिहित किया है। वो दशा कैसी है? किसी को मंगलाचरण याद है? वंदितु सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोभवम गद्यम कर। योग दशा कैसी है कि अनुपम है, अनुपम है अर्थात कि कोई उपमाएं उसको की जा नहीं सकती, शब्दों में नहीं बताया जा सकता है कि वो सिद्ध दशा कैसी दशा है। कि अधिक से अधिक क्या कहेंगे कि 8 मूल गुण होते हैं, और उससे अधिक क्या कहें कि 8 कर्मों का अभाव कर दिया है। तो और अधिक क्या कहें कि वो अनंत गुणों के धारी होते हैं। इससे अधिक और कैसे कहें? किन शब्दों में हम बयां करें कि वो अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को अनंत सुख की प्राप्ति होती है। वो अनंत सुख कैसे बताए? तो रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। फिर आम कैसा होता है? वो भी मीठा होता है। दोनों के मीठे में अंतर है या नहीं? नहीं साहब, आम खट्टा मीठा होता है। तो फिर आंवला कैसा होता है? तो वो भी खट्टा होता है। फिर आम भी खट्टा होता है। माने आप कैसे बताओगे? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन रसगुल्ला तो मीठा ही होता है। ये चखा है या नहीं चखा है? साफ चखा है। कैसा स्वाद है? मीठा स्वाद है। कितना मीठा है? कि बहुत मीठा। कितना मजा आया रसगुल्ला खाकर? बहुत मजा आया। लेकिन बताओ तो कितना मजा आया? कि एक काम करो, ये सामने रसगुल्ला रखा है, तो उसको बताने की सामर्थ्य, कहने की सामर्थ्य इन शब्दों में नहीं। तो इसलिए वो अध्यापक ने कहा कि क्या बात करते हो? क्या अनंत भी गिनाए या बताए जा सकते हैं? कि आत्मा में अनंत गुण है, और फिर उससे पूछे कि वो कौन से अनंत गुण है? कि अरे उन अनंत गुणों को बताया नहीं जा सकता। तो छात्र कहते हैं कि चलिए अनंत गुण तो ना बताए, लेकिन कुछ तो बताइए।
सामान्य और विशेष। जो गुण सब द्रव्यों में रहते उनको सामान्य गुण कहते हैं, और जो सब द्रव्यों में ना रहकर अपने अपने द्रव्य में हो उन्हें विशेष गुण कहते हैं। दो प्रकार के गुण हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण किसे कहते हैं? कि जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। सभी द्रव्यों में माने जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सभी द्रव्यों में वो गुण पाए जाते हैं, उन्हें सामान्य गुण कहा जाता है। जैसे हम सभी यहाँ पे बैठे हुए, तो हम सभी में समानता क्या है? कि हम सभी में मनुष्य बना वो समान है। जो मनुष्यत्व वो एक सामान्य गुण है, और विशेष गुण कोई पुरुष है कोई स्त्री विशेषता, माने ये अपना अपना गुण है, लेकिन मनुष्यत्व एक सामान्य गुण है। अब बाहर वो गाय बैल आदि भी घूम रहे हैं, उनको भी यदि कैटेगरी में शामिल करना चाहें कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अरे वो भी तो जीव है, पंचेंद्रिय है। हम सभी पंचेंद्रिय, वो पंचेंद्रिय है, एक जाति में हो गए। वो भी जीव है, हम भी जीव है। माने ये जो सभी द्रव्यों में एक जैसी जो गुण है जो पाए जाते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं, और जो गुण सभी द्रव्यों में ना रह करके अपने अपने द्रव्य में पाए जाते हैं उन्हें विशेष गुण कहा जाता है। माने ये अपनी अपनी विशेष क्वालिटी है, हर द्रव्य में अपनी अपनी एक अलग क्वालिटी है, जिससे वो द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न होता है। समानता देखने के लिए तो हमने वो सामान्य गुणों को देखा, लेकिन जब भिन्नता देखनी होगी तो विशेषताएं देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। कि हम भी जीव हैं और त्रियंच गति का जो जीव है वही भी जीव है, इस अपेक्षा तो समानता है, लेकिन हम मनुष्य हैं और वो त्रियंच है, ये उसकी विशेषता है और ये हमारी विशेषता। तो इस प्रकार दोनों में अंतर है। तो सामान्य गुण जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, और विशेष गुण जो अपने अपने द्रव्यों में पाए जाते हैं। तो गुण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। जो गुण सब द्रव्यों में रहते हैं उनको सामान्य गुण कहते हैं, और जो सब द्रव्यों में ना रहकर अपने अपने द्रव्य में हो उन्हें विशेष गुण कहते हैं। जैसे अस्तित्व गुण सब द्रव्यों में पाया जाता है, अतः वह सामान्य गुण हुआ, और ज्ञान गुण सिर्फ आत्मा में ही पाया जाता है, अतः जीव द्रव्य का विशेष गुण हुआ। अब यहाँ प्रश्न हुआ सामान्य गुण कितने हैं? कितने हैं सामान्य गुण? वैसे तो अनेक है, पर इसमें सामान्य रूप से 6 हैं। ध्यान से पढ़िए, ये 6 नहीं है सामान्य गुण, ये अनेक है। अनेक अर्थात ये अनंत सामान्य है। माने दो द्रव्यों में समानता देखने के लिए भी अनंत समानताएं हैं। तो अनेक अनंत है, अनेक है, पर उनमें 6 मुख्य हैं: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, क्रम्यत्व, अगुणत्व और प्रदेशत्व। माने सामान्य गुण तो अनंत है, लेकिन मुख्य रूप से जिनवाणी में इन 6 गुणों का वर्णन प्राप्त होता है। कोई पूछे कि इन 6 गुणों का ये वर्णन क्यों? 5 का कर देते, 7 का कर देते, 10 का कर देते, कुछ और गुणों का वर्णन कर देते। ये अरे जितने गुणों का वर्णन किया जाता वहां पे भी ये प्रश्न खड़ा हो सकता था। 10 गुणों का वर्णन कर देते तो भी आपका प्रश्न रहता कि 10 का ही क्यों किया, और 2-4 का और कर देते। मानिए मुख्य रूप से जो आचार्यों को जरूरी गुण लगे, जो समझने योग्य है, जो प्रयोजनभूत है, कि उन गुणों का वर्णन जिनवाणी में किया गया, क्योंकि अनंत गुणों का वर्णन करना तो वैसे भी कोई संभव नहीं। तो मुख्य रूप से 6 गुणों का वर्णन जिनवाणी में पाया जाता है। वे 6 गुण कौन कौन से हैं? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, क्रम्यत्व, अगुणत्व और प्रदेशत्व। ये 6 सामान्य गुण हैं। ये 6 ऐसे सामान्य गुण हैं जो जीव द्रव्य में भी पाए जाते हैं
पुद्गल द्रव्य में भी पाए जाते हैं। माने हम विचार करके देखें कि वो जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य में ऐसी क्या क्या समानताएं हैं, क्या समानताएं हैं? जीव में भी सामान्य गुण पाए जाते हैं और उसमें भी सामान्य गुण पाए जाते हैं। तो कौन से सामान्य गुण हैं? कि मैं हूँ या नहीं, कि मैं हूँ, ऐसी ये माइक है या नहीं, मुझ में भी है बना है और इसमें भी है बना। मैं भी बना हूँ, इस विश्व का एक हिस्सा हूँ, माने वो हयाती मेरी है और इस पुद्गल द्रव्य की भी इस विश्व में हयाती है बना एक सामान्य गुण है, अस्तित्व एक सामान्य गुण है। मैं अपना कार्य करता हूँ या नहीं करता हूँ? शुद्धात्म है मेरा नाम मात्र जानना मेरा, कि मैं अपना काम निरंतर करता हूँ। ये माइक अपना कार्य करता है या नहीं करता? पुद्गल द्रव्य अपना कार्य करता है या नहीं करता? मैं भी अपना कार्य करने में समर्थ हूँ, पुद्गल द्रव्य भी अपना कार्य करने में समर्थ है। ये दोनों में समानता है। मेरी अवस्थाएं निरंतर बदलती है, पुद्गल की अवस्थाएं भी निरंतर बदलती है। मानो मुझमें ये सामर्थ्य है कि मेरी अवस्थाएं निरंतर बदले, मुझमें परिवर्तन हो, ये मेरे अंदर एक शक्ति है। ऐसी ही इस पुद्गल द्रव्य में भी शक्ति है कि इसमें परिवर्तन होता है। यदि ये परिवर्तन ना हो तो ये भाषा कैसे बने, ये हाथों का चलना ये कैसे हो, ये माइक का परिणमन कैसे हो, ये पुस्तक का लिखा जाना ये कैसे संभव हो? ये पुद्गल द्रव्य में सामर्थ्य है कि उसमें परिवर्तन होता है। ये दोनों में समानता है। माने इस तरह की 6 समानताओं का वर्णन को जीवाणी में किया है। वैसे तो देखा जाए तो कितनी समानताएं हैं, अरे कितनी समानताएं हैं, अनंत समानताएं हैं। सामान्य गुण कितने हैं? ये अनंत सामान्य गुण है। तो समानताएं कितनी हुई परस्पर द्रव्यों में? ये अनंत समानताएं है। माने समानता देखना चाहें तो इतने नजरिए हैं, इतने गुण हैं कि वो एक द्रव्य दूसरे गुण के समान दिखाई। तो समानता की चर्चा वो सामान्य गुण के माध्यम से की गई। ये ऐसे गुण हैं जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं और विशेष गुण ऐसे गुण हैं जो सब द्रव्यों में नहीं पाए जाते। ज्ञान गुण मात्र मुझ में ही पाया जाता है, पुद्गल द्रव्य में नहीं पाया जाता। क्यों? आप कंप्यूटर में भी तो ज्ञान है, गूगल में भी तो ज्ञान है। गूगल में ज्ञान नहीं, कंप्यूटर में ज्ञान नहीं है, रोबोट में ज्ञान नहीं है, किताब में ज्ञान है या नहीं, शास्त्रों में ज्ञान है या नहीं? ये ज्ञान मेरा विशेष गुण है, वो जीव द्रव्य का विशेष गुण है, पुद्गल द्रव्य का विशेष गुण नहीं। माने ज्ञान गुण मात्र मुझ में पाया जाता है और स्पर्श गुण वो मात्र पुद्गल में पाया जाता है। वर्ण गुण वो मात्र पुद्गल में पाया जाता है। कोई ऐसा कहे कि मुझे आत्मा दिखाई दी, इसका मतलब सबसे पहले ही समझ जाना कि उसे आत्मा दिखाई नहीं दी, क्योंकि आत्मा दिखाई दे नहीं सकती ना, क्योंकि उसमें वर्ण नहीं, और जो दिखाई दे उसका नाम पुद्गल, वो आत्मा हो नहीं सकती। ठीक है, तो हर द्रव्य के अपने अपने कुछ विशेष गुण है और अनंत ही सामान्य गुण। माने हर द्रव्य में अनंत विशेष गुण भी पाए जाते हैं और हर द्रव्य में अनंत विशेष गुण भी पाए जाते हैं। तो टोटल यदि संख्या देखी जाए, प्रत्येक द्रव्य में कितने गुण पाए जाते हैं? अनंत गुण पाए जाते हैं। सामान्य गुण भी अनंत है, विशेष गुण भी अनंत है। दोनों को एडअप किया जाए कितना मिलेगा फल? अनंत को अनंत से प्लस करें, फल अनंत ही आएगा। माने प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण पाए जाते, उनमें से मुख्यतया इन 6 सामान्य गुणों की चर्चा की गई। वो 6 सामान्य गुणों की क्या क्या परिभाषा है वो अपन कल की कक्षा में समझेंगे।